दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की पूजा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अष्टमी तिथि पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। अखंड पाठ की पूर्णाहुति आज श्री रामनवमी के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के सूर्य तिलक के साथ होगी। रामनवमी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही नजर। जी आपको बता दें कि आज देश भर में रामनवमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और रैलियों को लेकर प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में रामनवमी की पूर्व संध्या से ही पुलिस ने दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी देश की जनता को देंगे बड़ा तोहफा। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का करेंगे उद्घाटन। जी आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का दौरा करेंगे और रामनवमी के मौके पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वक्फ बिल को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले ये बिल मुसलमानों को कमजोर करने और उनकी संपत्ति और धार्मिक अधिकार छीनने की कोशिश है। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को कमजोर करने और उनकी संपत्ति और धार्मिक अधिकार छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह संविधान और उसमें दिए गए धार्मिक आजादी के अधिकार पर सीधा हमला है। 6 साल के लंबे अंतराल के बाद श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जी आपको बता दें कि थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा के बाद पीएम मोदी श्रीलंका पहुंचे। कोलंबो के हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ। श्रीलंका के 5 बड़े मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरे में भारत और श्रीलंका के बीच पहली बार रक्षा समझौता हो सकता है और ये समझौता समुद्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है। अब भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कहा 370, 3 तलाक, राम मंदिर और अब वक्फ बिल, लेकिन किसी पर भी खुश नहीं हुई कांग्रेस पार्टी। जी आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि 370 जब समाप्त किया गया था तब कांग्रेस पार्टी खुश नहीं थी। राम मंदिर के समय में भी कांग्रेस खुश नहीं थी और उन्हें जब राम मंदिर से निमंत्रण मिला तो कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब मुस्लिम माताओं और बहनों के लिए ट्रिपल तलाक पर फैसला हुआ तो भी कांग्रेस पार्टी खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरी दुनिया से 68 करोड़ लोग गए लेकिन इससे भी कांग्रेस खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि राष्ट्र हित में और लोगों के हित में जो भी काम होता है कांग्रेस उसका विरोध करती है। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया जारी। यूपी, दिल्ली से लेकर पंजाब तक चलेगी हीट वेव। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारत में भीषण गर्मी और हीट वेव चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में आज झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने वाली है और इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर भड़क गए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। बोले कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरता। जी आपको बता दें कि कई विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक का विरोध किया है। इसी बीच अब प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि ये सबके लिए अच्छी खबर है कि वक्फ बिल पास हो गया है। अब गरीबों और मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और उन्हें न्याय भी मिलेगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड की ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी लेकिन अब ये संपत्ति गरीबों तक भी पहुंचेगी और वे इसका लाभ ले पाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे कहावत है कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरता, वैसे ही जो लोग पहले इस पद का गलत फायदा उठा रहे थे अब जब उनके हाथ से वो ताकत चली गई तो वे नाराज हो गए लेकिन वो ये भूल गए कि इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कोर्ट जाना चाहता है तो वो जा सकता है लेकिन जो काम सरकार ने किया है वो देश के हित में है। छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बोले अगले साल तक आतंक से मुक्त हो जाएगा बस्तर। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह एक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटाई। मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं,
हम लोग पूरे एरिया को लाल आतंक से मुक्त कराने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और हर गांव नक्सली मुक्त हो जाएगा। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। बोले अब संभल की मस्जिद भी वक्फ में नहीं रहेगी। जी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल जब कानून बन जाएगा तो संभल की मस्जिद, अजमेर की दरगाह और लखनऊ का इमामबाड़ा भी वक्फ से निकल जाएंगे और सरकार के कब्जे में आ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार असंवैधानिक वक्फ कानून बनाने जा रही है, हम इस बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को गुमराह करने का काम कर रही है। कानून बनने के बाद संभल मस्जिद भी वक्फ बोर्ड में नहीं रहेगी। वक्फ बिल पर बीजेपी की इस विरोधी पार्टी ने भी एन मौके पर विपक्ष को दे दिया बड़ा धोखा। बीजेपी के पक्ष में कर दिया मतदान। आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ देश के कई राज्यों में अब अलग अलग मुस्लिम संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया कि बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने एन मौके पर बीजेपी का साथ दे दिया और विपक्ष को धोखा दे दिया। बीजेडी ने एन मौके पर इस बिल का समर्थन कर दिया। आपको बता दें कि ये बिल अब दोनों सदनों से पास हो गया है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। वक्फ बिल पास होते ही साध्वी रितंबरा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कर डाली बड़ी मांग। आपको बता दें कि साध्वी रितंबरा ने कहा कि संसद से जो ये वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है उसे लेकर सभी काफी खुश हैं। साध्वी रितंबरा ने कहा कि मुझे लगता है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए, क्योंकि आप जितने चाहे साधन विकसित कर लें वो हमेशा कम ही पड़ेंगे। इसीलिए देश में इस मुद्दे पर चिंतन होना चाहिए और चिंतन चल भी रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सबके साथ विचार कर इस कार्य को भी करना देश हित में होगा। अब उत्तर प्रदेश में वक्फ की अवैध जमीनों का क्या होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों पर किसी भी बोर्ड या संस्था द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसी जमीनों पर स्कूल, अस्पताल और जन कल्याण से जुड़े संस्थान बनेंगे, जिससे समाज का विकास होगा और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अब हरियाणा को मिलने जा रही फिल्म सिटी की सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने कलाकारों को समर्थन देने और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला जिले के पिंजौर में एक फिल्म सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है। ये फिल्म सिटी 100 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फिल्म सिटी का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अब दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा आयुष्मान कार्ड। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा कर दिया है कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किया गया सबसे बड़ा वादा महज 45 दिनों के भीतर पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना का अब दोहरा लाभ देने का संकल्प सरकार के गठन के 45 दिनों के भीतर पूरा कर दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली की जनता को अब जल्द ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने जा रहा है। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का किया समर्थन, तो नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों की लग गई झड़ी। 7 नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन किए जाने के बाद जेडीयू पार्टी के मुस्लिम नेताओं में आक्रोश है। इसको लेकर नेताओं के जरिए इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय से जेडीयू के कई नेता बेहद नाराज हैं और एक प्रेस वार्ता कर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक जेडीयू के 7 नेता अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। अब जनता को लगा महंगाई का झटका। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया बसों का किराया। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने हिमाचल की जनता पर एक और बोझ डाल दिया है। कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब हिमाचल में बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने HRTC के घाटे का हवाला देते हुए ये किराया बढ़ाया है। आगरा में अवैध ऑटो और ई रिक्शा पर सख्त एक्शन। 3 दिन के अंदर 941 वाहनों के कर दिए गए चालान। आपको बता दें कि आगरा में अवैध रूप से संचालित ऑटो और ई रिक्शा पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शासनादेश के बाद इसे आगरा पुलिस ने अवैध ऑटो और ई रिक्शा के विरोध में चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और RTO ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1000 ऑटो और ई रिक्शा पर कड़ी कार्रवाई की और चालान कर दिया।
वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले यदि हमारी सरकार आई तो इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम इस बिल को कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। वक्फ की लड़ाई सदन, सड़क और न्यायालय तक जाएगी। आरजेडी ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड को लेकर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जिस तरह आरक्षण की लड़ाई के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाई, कोर्ट तक गए, उसी तरह वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुसलमान के साथ जो अन्याय हो रहा है इसे लेकर हम कोर्ट जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।